का x बराबर 4, है ना। इसके बाद जो है आगे कैसे हो गई है, x और x, 2x माइनस 14 बराबर 4, तो 2x बराबर 4, ये माइनस कर दिया क्या प्लस का, तो हम ये कह सकते हैं कि 2x बराबर 18, तो x बराबर 18 और यहाँ पे 2 इधर इंटू कर दिया फिर डिवाइड, यानी अपन काम करते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो हम ये पाते हैं कि भाई इसी तरह से इसको जो भाग देंगे, है ना, तो ये अपना हो जाएगा x बराबर 9, ठीक है। तो x बराबर 9, अब x बराबर, अब एक काम करते हैं कि भाई अपना ये मान आ चुका है, तो हम x का मान किस में रखेंगे, x का मान पुनः x का मान, हम एक काम क्यों नहीं कर देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं, है ना। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो y बराबर 14 माइनस x जो है कितना आया था, 14 माइनस x का मान आया था 9, तो अब देखिए y बराबर क्या आएगा अब 5, ठीक है। इस तरह से अपना तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 5 आया और x बराबर 9 आया, ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना जो आंसर आता है वो ये है कि भाई अपना दूसरा क्वेश्चन जो क्या है, फर्स्ट का सेकंड वाला क्या है, अपने को डायरेक्टली यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि भाई s माइनस टी बराबर 3, ठीक है, और ये अपना समीकरण नंबर 1, और अगला जो है वो क्या है भाई s बटावा 3 प्लस टी बटावा 2 बराबर 6, है ना। अब हम इस डायरेक्टली समीकरण नहीं मान सकते, डायरेक्टली इसको जो है दो चरों का एक ही समीकरण नहीं बना सकते, तो हम चर को बनाने के लिए अपने काम करते हैं कि भाई वो काम ये होगा कि हम दोनों पदों का क्या करते हैं, हाँ मतलब अपना एक काम करते हैं यहाँ पर, इसके जो दोनों पद होंगे ना उसका हम किससे गुणा कर देंगे, उसका हम 6 से गुणा कर देंगे, है ना। 6 से गुणा कराने पर दोनों पदों को, तो दोनों पदों को 6 से जो गुणा कराया जाता है, तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पे ये 6, आप देखिए अभी ये ऐसे होगा, दोनों पदों को 6 से गुणा कराते हैं, 6 गुणा s बटावा 3 प्लस 6 गुणा टी बटावा 2 बराबर 6 गुणा 6, दोनों को 6 से गुणा करा दिया। तब देखिए यहाँ पर अब इसको काटेंगे तो ये 3 बजे 3 3 2 जैसे, यानी ये हो जाएगा अपना 2s, ठीक है, 2s प्लस 3t बराबर 36, है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ तक। तो अब जो है अब आगे हमारा ये आएगा अपना समीकरण नंबर 2, है ना। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 अपना क्या है भाई s माइनस टी बराबर 3, तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि s बराबर माइनस का टी हो जाएगा प्लस यानी 3 प्लस टी, ये अपना हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3 अपना यहाँ तक आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से भाई हम ये कहेंगे कि भाई समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, तो ये समीकरण नंबर 2 जो है क्या होगा, समीकरण नंबर 2 देखते हैं भाई, समीकरण नंबर 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। तो अपना ये है भाई 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक है, ये अपना है। इसमें जो है s का मान रखेंगे तो s बराबर क्या है था, t प्लस 3 प्लस टी, है ना, तो 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इससे इंटू कर देंगे तो 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो ये 5t और ये 36, इसी तरह से अपना 5t और ये 36 माइनस 6 जो कि क्या हो जाएगा अपना 5t बराबर 36 माइनस 6 कितना होगा 30। तो इस तरह से दोनों पक्षों में अपन 5 का भाग देंगे तो हम ये पाएंगे कि भाई t बराबर 6, तो t बराबर 6 का नहीं, अपने काम करते t बराबर 6 आ गया, तो अपने काम करेंगे वो आगे ये होगा भाई t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में हम देखेंगे तो समीकरण नंबर 3 अपना क्या था भाई, वो था अपना s बराबर क्या था अपना s बराबर 3 प्लस टी था, है ना। तो इसी तरह से s बराबर 3 प्लस यहाँ पे 6 है t का मान, तो s बराबर 9, तो अपने कह सकते हैं s बराबर 9 और t बराबर क्या है, t बराबर 6 है, ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। और अगला जो है क्वेश्चन क्या था भाई, फर्स्ट वाले का जो थर्ड वाला वो क्या है, फर्स्ट का जो थर्ड है वो है भाई 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। और अगला जो है वो क्या है 9x माइनस 3y बराबर क्या होगा
9 के, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें ना। अब हमें काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई ये अपना समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है भाई, 3x - y बराबर 3। तो हम ये कहेंगे भाई 3x, अभी देखिए माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3 + y। तो इसी तरह से ये x है तो ये 3 हो जाएगा डिवाइड, यानी 3 + y बराबर 3। ये अपना समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 जो है वो क्या है, वो ये है भाई 9x - 3y बराबर 9, ठीक है। तो इसके बाद जो हम क्या करते हैं, इसके बाद अपना कि भाई x का मान रखेंगे अपन, तो ये 9 इसका साथ इंटू में x का मान जो है कितना भाई 3 + y बटा 3 है ना, -3y बराबर 9, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई अभी देखिए इससे इंटू कर रहा है तो दिखती सी बात है, इसको जो है 3 से ये 3 1 जा 3 3 जा 9, यानी 3 3 3 3 9। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई आगे ऐसे होगा, यहाँ पे ये 3 बन जाएगा और ये 3 + y है ना, 3 + y, और आगे अगला पता गया, यानी 3y बराबर 9 है ना। तो 3 3 9 + 3y - 3y बराबर, अब आगे देखेंगे कि यहाँ पर ये 9 और ये 3y - 3y यानी 0, तो ये 9 बराबर 9। अब देखिए ऐसी स्थिति क्यों आई, ऐसी स्थिति तब आती है जब ये दोनों रैखिक समीकरणों से बनने वाला जो ग्राफ है ना, उसकी जो रेखाएं होंगी इन दोनों समीकरणों की, वो क्या होंगी, समपाती होगी, ठीक है। तो समपाती जब होती है तो हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई यहाँ पर लास्ट से फाइनल इसका आंसर ये होगा, यहाँ x का मान कोई भी ले सकते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं, कोई भी मान हो सकता है, कोई भी मान ले सकते हैं, अर्थात इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर आप इसे देखो, ये तो था अपना लॉन्ग टर्म वाला आंसर ना, और आप इसे का शॉर्ट फॉर्म में करना चाहे तो देखिए आप ध्यान से देखना, समीकरण नंबर जो 2 है ना ललित, पोर्शन सही देख लो एक बार, चलो ये लाइव, हाँ सही है, परफेक्ट है, ठीक है। हाँ बस अटक दीजिए तो जैसा अब तो काट दीजिए ना, अब शुरू कर। हाँ तो अब देखिए यहाँ पर जो है समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, 9x - 3y बराबर 9 है ना। तो हमें काम करें, सबसे कॉमन लेंगे ना, 3 कॉमन, मतलब यहाँ से 3 बाहर निकाल देंगे तो अपने पास वापस एक ही समीकरण आ जाएगा। तो ये दोनों समीकरण बराबर आगे दिखती बात है, ये संपाती हो जाएगी। इसके दोनों तरीके, बट अगर इस सब हम सॉल्व करके बताएंगे तो ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो है काम करते हैं भाई, चौथा क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट का चौथा वाला तो क्या है भाई, ये होगा अपना 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। इसी तरह से अपना आएगा दूसरा वाला 0.4x + 0.5y बराबर जो है क्या आएगा 2.3, ठीक है। ये अपना आंसर आ चुका है। तो हम एक काम करते हैं भाई, इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो इसको नॉर्मली वे में कर लो जैसे ये हो रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं कि भाई इसको हम नॉर्मल तरीके से सोल्व करते हैं। पहले इसको जो है अपन जैसे ही दिख रहा है वैसे सोल्व करके देखते हैं एक बार इसको ना। तो हम ये काम करते हैं कि भाई यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 नहीं, इसको जो है हम ऐसे कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं कि भाई यहाँ पर देखिए इस समीकरण इसको लेते हैं पहले वाले को ना। पहले वाला जो अपना दे रखा है वो क्या है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 है ना, इसको लेते हैं अपन। तो हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में, दोनों यहाँ पर अपने लाइन लिख देता हूँ, ये होगी दोनों पक्षों को 10 से गुणा कराने पर, ठीक है। दोनों पक्षों को 10 से गुणा कराने पर हम ये पाते हैं कि भाई यहाँ पर बन जाएगा ये 2x + 3y बराबर कितना होगा 13। ये अपना पहला समीकरण होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाले को लेते हैं, तो दूसरा लेके यहाँ पे 0.4x + 0.5y बराबर 2.3 पॉइंट है, ध्यान रखते हैं ना 2.3। तो हमें काम करते हैं, इधर वही काम करेंगे, वो ये करेंगे भाई दोनों पक्षों
को 10 से गुणा कराने पर, ठीक है, 10 से गुणा करा देंगे तो ये इस प्रकार होगा 4x + 5y = 23। ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 आ चुका है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं भाई, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम ये लेते हैं कि भाई 2x + 3y = 13। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका डायरेक्टली अपन मान लेते हैं x का, देखिए पक्षांतर करके, तो ये बनेगा अपना 13 - 3y बटा में कौन आएगा 2, ठीक है। ये अपना होगा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में जब हम रखेंगे तो इस प्रकार होगा। समीकरण नंबर 2 क्या है भाई अपने पास, ये है 4x + 5y = 23, ठीक है। तो इसमें से x का मान लिखेंगे तो क्या आएगा अपना, x का मान जब हम रखते हैं तो 4, ये इधर बीच में इंटू है, और यहाँ पे 13 - 3y बटा में क्या आएगा 2, ठीक है, और ये प्लस का 5y = 23, ठीक है। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए ये से इंटू होगा तो यहाँ पे ये से कट जाएगा, 2 × 2 = 2 × 4, यानी अपन ये भी लिख सकते हैं कि भाई 2 × 13 - 3y + 5y = 23, ठीक है। अब इसका आगे जो है क्या होगा, आगे का हल कुछ इस प्रकार होगा कि क्या होगा, यहाँ पर आएगा अपना 13 × 26 - 13 × 26 2 × 6y + 5y = 23, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि इसको जो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा अपना, देखिए अपने काम करते हैं कि यहाँ पे 26, ये माइनस का 6y प्लस का 5y, यानी माइनस का y = 23, है ना। तो हमें काम करते हैं कि भाई ये y है उसको इधर भेज देंगे, 23 को इधर भेज देते हैं, तो हमें ये काम कर पक्षांतरण करने पर, ये जो नॉर्मल फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं पक्षांतरण करने पर, है ना। जब हम किसी अपनी दाएं पक्ष वाली जगह को बाएं पक्ष वाली में भेजते हैं, जब बाएं पक्ष वाली को दाएं पक्ष वाली में भेजते हैं, तो अपन क्या होता है कि भाई इसको बोलते हैं पक्षांतरण करना, ठीक है। पक्षांतरण करने पर हम ये पाते हैं y = 26 - 23, जो कितना है 3। तो अब अपने काम करते हैं y का मान 3 आ गया, है ना। तो हम ये काम करते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 जो है अपना क्या था भाई, समीकरण नंबर 3 ये रहा, क्या है, x = 13 - 3y / 2, x = 13 - 3y / 2, ये अपना समीकरण था, ठीक है। तो अब देखिए 13 - ये 13 है, 13 - 3 y का मान कितना है 3, और यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसको जो आगे कैसे करेंगे, x यहाँ पे 13, ये हो जाएगा अपना 13 - 3 × 9 / 2, ठीक है। तो आगे जो इसका क्या होगा, 13 - 9 कितना होगा 4 / 2, तो 2 × 2 2 × 4, यानी x बराबर कितना है, x = 2, और y का मान कितना आया, y = 3। ये अपना आंसर आ चुके हैं, ये इसके हल है, ठीक है। इसी के साथ अपना अगला वाला जो प्रश्न है वो क्या है, 5वां प्रश्न, है ना। 5वें प्रश्न का जो हल है वो किस प्रकार होगा, ये होगा अपना √2x + √3y = 0, है ना। इसी तरह से ये अपना हो जाएगा समीकरण नंबर 1, और ये अगला वाला क्या है भाई, √3x - √8y = 0, है ना। ये भी अपना समीकरण नंबर 2। तो हमें काम करते हैं समीकरण नंबर 1 से, है ना, समीकरण 1 से। तो समीकरण नंबर 1 जो है वो क्या है, √2 + 3√3y = 0, है ना। अब देखिए अब आगे जो क्या होता है कि भाई √2x, अब ये प्लस कर देगा क्या, वो माइनस होगा, है ना। तो ये जो माइनस √3y, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x बराबर -√3y बटा में कौन आएगा, ये बटा में 2, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई समीकरण 3 से समीकरण
2 में x का मान रखने पर ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 ये रहा। तो क्या है भाई समीकरण नंबर 2, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो अब देखिए x का मान क्या है, माइनस अंडर रूट 3y बटा 2। तो ये अंडर रूट 3, अब ये इंटू होगा किससे, x का यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या होगा, माइनस अंडर रूट 3y बटा कौन आएगा 2, ठीक है। इसके साथ माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई जब हम माइनस का है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर माइनस का माइनस अंडर रूट 3 क्या होगा 3y, और बटाव कौन है, बटाव में है अपने 2, और ये माइनस का अंडर रूट 8y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने से एक मिस्टेक हो गई है कि अपन ने ध्यान देना भूल गए थे। देखो यहाँ पर अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर भी अंडर रूट 2 आएगा, ये है ध्यान देने वाली बात, है ना। तो यहाँ पर भी अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है, अंडर रूट 2 है यहाँ पर भी, तो ये भी अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। और ये जो है अंडर रूट 8 चल ही रहा है, अंडर रूट 3, यहाँ पर x का मान जो कितना माइनस अंडर रूट 3y बटा हाँ आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो है अगला अपना क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बटाओं को नहीं तो अपन क्या करते हैं, एक लिख देते हैं, क्योंकि जिसको करने तो उसका एक होता है, ये अपना मैथ्स का बेसिक रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई दोनों पक्षों में एक काम होता है, इसका एलसीएम लेके अपन कर लेते हैं, नॉर्मली सोल्व कर लेते हैं। तो देखो अंडर रूट 2, ठीक है, एलसीएम लेके अपने सोल्व किया, तो ये हो जाएगा अपना माइनस 3y, और ये माइनस का अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2, और ये आ जाएगा इंटू में y बराबर 0, ठीक है। तो ये अपना आ चुका है। तो अपने काम करते हैं कि भाई इसका बटा में भी एक लिख देते हैं, ये एक अपने क्यों लिखा अभी बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है, ताकि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सके। तो देखो यहाँ पर माइनस का 3y, और जब इसको सोल्व करोगे 8 दूना 16, अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4, अंडर रूट 2 चल रहा था, और ये 0 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि माइनस 3y जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 0, ये 0, माइनस का 7y बराबर क्या आएगा 0, ये 0 बटा हुआ माइनस का 7 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो y, तो अपने काम करते हैं कि भाई y समीकरण 3, ठीक है, y बराबर 0 का मान समीकरण नंबर x बराबर माइनस अंडर रूट 3y, ठीक है। तो अब ये इस प्रकार माइनस अंडर रूट 3 गुणा 0, क्यों y का मान तो 0 था, और ये अंडर रूट निकालते हुए x बराबर 0 और y बराबर क्या है 0, ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी के बाद अपना अगला वाला जो प्रश्न आता है वो क्या है, छठा प्रश्न क्या है भाई, 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस का, तो एक रेखीय युग्म में बदल लेते हैं, सही है ना, सरल समीकरण युग्म है ना। तो देखिए हम एक काम करते हैं, वो काम ये है कि देखो 2 और 3 इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, तो अपने काम करते हैं इन सबको जो है 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इस सभी दोनों पक्षों का ना, अपने काम करते हैं पक्षों को 6 कराने पर दोनों पक्ष, यहाँ पे 6 गुणा 3x बटा 5y बटा 3, ठीक है। तो ये अपना x माइनस 3 दूना 6 यानी कि, ठीक है, बराबर में आएगा माइनस का 12, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमें 3 प्लस y बटा 6, ठीक है। अब इसका जो है इसमें वही काम करेंगे, तो 6 आने पर अपने काम करते हैं, इसमें भी दोनों को 6 से कराने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को जब हम 6 से गुणा करा देंगे
बटा हुआ 3 × 3 प्लस 3 गुणा नहीं सॉरी 6 गुणा करेंगे यहाँ पे गुणा 6 गुणा वाई बटा हुआ 2 बराबर, ठीक है। तो इससे 3 × 3 3 दूना 6 यानी ये बनेगा 2x बराबर 6 से 6 कैंसिल, क्या बनेगा 13 में क्या बना 9x समीकरण नंबर 2 क्या बना 2x + 3 कर लेंगे। तो चलिए आइए इसका जो हल ज्ञात करते हैं। तो क्या है हम तो समीकरण जो एक है वो क्या है, समीकरण नंबर 1 ये रहा 9x - 10y बराबर -12 बराबर -12, ये अपना पहला समीकरण है ना। x बराबर यह माइनस का हो जाएगा प्लस, कह सकते हैं कि भाई 10y 9 इधर जाकर डिवाइड करेगा तो ये बनेगा बटा में कौन आएगा 9 आएगा, ठीक है। ये अपना समीकरण 3 है। तो 3 से समीकरण में रखने पर, ठीक है। देख लेते हैं 2x + 3y बराबर 13 प्लस 3, इसमें x का मान रखेंगे तो आइए x का मान रखते हैं तो 2 अपना 2 गुणा x कितना है बटा में कौन है 9 है, ठीक है। प्लस एक रख देंगे कोई नहीं, तो इधर भी क्या है 1 रख देंगे आ सके। तो ये 2 इससे गुणा होगा तो 10 10 दूना 20 बटा में कौन है 9 प्लस यहाँ पे 1, तो 9 से दोनों पक्षों को 9 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 9 से गुणा कराने पर, तो दोनों पक्षों 9 से गुणा तो अपने पास क्या आएगा 20 है ना, क्योंकि 9 है इसके नीचे 9 नहीं, तो अपने क्या 13 9 में 117। अब इसके बाद जो है सॉरी यहाँ पे वाई वापस कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। तो अब देखो इसको इससे कराने पर भाई बनेगा 47y + 24, तो ये जो है कितना हो जाएगा 7 और 4 4 141, ठीक है। ठीक है, और ये अपना गुणा कर रहे थे डिवाइड करेगा तो दोनों पक्षों को 47 से भाग देने पर 100 यही कुछ बनेगा, है ना। तो आप जो है एक चीज नोटिस करेंगे यानी कि 47 ये कितना होता है 141 की पहाड़ में 141 वाई बराबर कितना आ गया 3। तो अब अपन क्या करेंगे ये करेंगे कि भाई वाई का समीकरण किसमें रखेंगे समीकरण 3 पर, ठीक है। कि भाई x बराबर 10 9 है ना। अब देखना आगे ध्यान देने वाली बात 3 - 12 बटा में कौन है 9, 10 ये कितना होगा 30 और ये -12, तो 30 - 12 कितना होता है 18 बटा 9, जो कि कितना निकालते हैं कि भाई x बराबर कितना है 2 है, किसका यहाँ प्रश्न है अपना ये, ठीक है। अब इसके बाद जो है अपने क्या आता है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है अपन प्रश्न संख्या 2।
2x प्लस 3y बराबर 11 और 2 समीकरण दे रखे हैं को हल कीजिए और इससे m का वह मान 3 हो। ये अपने को एक और प्रतिबंध दे रखा है, ठीक है। तो हम काम करते हैं, ठीक है। समीकरण ये अपन समीकरण दिए वो लिख दे 3y बराबर, और अपना अगला जो समीकरण है वो क्या है भाई 2x माइनस बराबर माइनस का 24, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, और इसी के साथ हमने दिया है क्या दिया भाई प्लस 3, ठीक है ना। तो निकलेंगे फिर अपन m का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण से समीकरण नंबर 1 क्या है भाई 3y बराबर 11, है ना। अपन ये काम कर सकते हैं भाई 2x 3y, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि भाई माइनस का 3y समीकरण नंबर 3। तो से समीकरण इसके बाद हम क्या करेंगे भाई दूसरा समीकरण 2x माइनस 4, अब इसमें किसका 2 गुना x y बटा में कौन आएगा 2 माइनस का 24, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास 11 माइनस का माइनस 24, ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ये कितना हो जाएगा ये माइनस का 7y और ये 11 बराबर माइनस 24। तो इसका आगे जो है क्या होगा, यानी ये 7y को उधर भेज देंगे और माइनस 7y को उधर भेज देंगे और माइनस 24 को इधर लेंगे, तो ये बन जाएगा 11 प्लस 24 बराबर 7y, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा अपना 35 बराबर 7y। तो दोनों पक्षों को 7 से भाग देने पर हम ये पाएंगे कि भाई या 5 से 7 35 और 7 एकम 7, यानी y आ जाएगा। तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई y बराबर क्या है 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर जो 3 है वो क्या है, ये है वही x बराबर 2, है ना। अब 3 गुणा y का मान कितना है 5, यहाँ पर आएगा तो x बराबर 11, तो 11 माइनस 3 में का जब करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 4 बटा 2, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2, तो 5। तो अब जो है ध्यान देने वाली बात है कि भाई अपना y और x के मान तो आ गए, लेकिन एक और बात दे रखी है प्रतिबंध। तो प्रतिबंध है ना दिए में x तथा y के मान रखने पर, ठीक है। तो प्रतिबंध क्या था अपना y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान कितना है था अपना 5 बराबर m इंटू एक्स का मान क्या है अपना माइनस का 2 प्लस 3, तो यहाँ पे माइनस का 2m प्लस 3 और ये 5, तो ये अब ये जगह 5 और ये माइनस का 2m है, तो अपने काम करते हैं कि प्लस का 3 है देखिए वो माइनस 3 और ये माइनस का 2m एज इट इज रहेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये है अपना माइनस का 2m, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, तो अपना आंसर क्या है m बराबर माइनस का x बराबर माइनस का 2
और y बराबर 5 आया था और m का मान -1 आ गया। ये अपना आंसर हो गया। इसी के साथ अपना तीसरा वाला जो प्रश्न है वो क्या कहता है उसको हम देख लेंगे ज़रा। देखिए क्या है भाई, एक ही समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कि यानी कि हमें समस्या दी गई, इन समस्या से प्रतिस्थापन विधि से उनको सवाल को जो है सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या कहता है कि भाई पहला सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें तुलना ज्ञात करते हैं। ठीक है, हमें जो शर्त दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इनके मान रखेंगे ना। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है ना, तो हमें काम करते हैं जो हमें ज्ञात नहीं हो ना उसका हम मान लेते हैं। तो माना कि पहली संख्या बराबर x, इसी तरह से दूसरी संख्या बराबर y, है ना। तो प्रश्नानुसार हम ये कहेंगे x माइनस y, ठीक है। एक और आगे जो है क्या बोल रहा है कि भाई एक संख्या दूसरी भाई एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो ये भी है अपना, है ना। तो x बराबर 3y है। तो हमें काम करते हैं भाई, समीकरण ये अपना हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो भाई समीकरण नंबर 1 एक बार वापस लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर 26। तो इसी तरह से x का मान कितना है 3y, ये 3y माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। अब देखो 3y माइनस वाई कितना होगा 2y और यहाँ पर ये 26। अब देखो दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं भाई 2 एकम 2 और ये 26 यानी 13, y बराबर 13, ठीक है। y का मान कितना है 13, y का मान 13 है। तो इसी तरह से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या होगा, अपना समीकरण नंबर 2 क्या है भाई, x बराबर 3y, है ना। तो x बराबर 3 गुणा y का मान कितना है 13, तो x बराबर क्या है 13 तिया 39, तो x 13, ये अपनी आ चुकी दोनों संख्याएं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 के दूसरे सवाल पर, दूसरा सवाल जो है वो ये कह रहा है कि भाई दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड है समपूरक कोण। समपूरक कोण होते हैं भाई ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वो समपूरक कोण कहलाते हैं। ये हमें ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले लाइन ये लिखेंगे कि भाई माना कि बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y, ठीक है। अब इसके बाद जो है प्रश्नानुसार, नहीं सबसे पहले प्रश्नानुसार भाई संपूरक कोण की बात हो रही है। संपूरक कोण के हम जानते हैं कि कोण की परिभाषा से, थोड़ी सी खराब है, थोड़ा एडजस्ट करो। बाकी जो मैं कॉन्सेप्ट की परिभाषा से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं भाई x प्लस 80 डिग्री, ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है ये, इसके बाद जो है क्या बोल रहा है भाई बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण क्या है x, तो बड़ा कोण यानी x बराबर जो कि क्या है छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी ये हो जाएगा अपना 18 प्लस y, है ना। तो इस तरह से ये अपना मान, ये अपना हो गया, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। तो समीकरण
2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए भाई समीकरण 2 से है ना अपना x प्लस वाई, तो अब देखिए समीकरण नंबर 2 में x का मान क्या था 18 प्लस वाई, तो x का मान रखेंगे सॉरी 18 अधिक है ना, तो 18 प्लस वाई प्लस, कोई दिक्कत है ही नहीं है ना। तो इस तरह सब देखना भाई y प्लस वाई कितना है भाई, तो 80 इधर चली रहा है, यहाँ पर प्लस कर दिया जाएगा माइनस निकालते हैं कि भाई 2y ये आएगा 162 है ना। पर मीन इसका करते हैं y बराबर 81 भाई y का समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 में इसका जो मान कि भाई x प्लस सॉरी अपना जो समीकरण x बराबर 18 प्लस वाई, तो x बराबर 18 प्लस ये कितना होगा 81 है ना। तो x बराबर जो है कितना 99 डिग्री है ना, और इनको जब जोड़ेंगे तो भी ये कितना होगा 180 डिग्री, यानी अपना x का मान पहला बड़ा मान कितना है 99 और छोटा मान कितना है 81। ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, अब आगे वाला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 रुपए में खरीदी, ठीक है, बाद में उसने 3 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम हमारा आंसर नंबर जो है तीसरा, ठीक है। माना कि बल्लों की x, इसी तरह से बल्लों की संख्या बराबर x और गेंदों की संख्या बराबर y है ना। तो इसी तरह से अपना आ गया, तो एक बल्लों की संख्या बराबर x, गेंदों की संख्या बराबर y। तो अपनी अगली वाली लाइन जो है वो ये होगी प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार हम ये निष्कर्ष निकालते हैं भाई अपने क्या रहेगा प्रश्न में कि भाई 7 बल्ले यानी कि 7x प्लस 6y बराबर कितना है भैया, ये है 3800 है ना। ये अपना हो गया पहला समीकरण। इसी तरह से दूसरा वाला जो समीकरण है वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि ये है अपना 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये अपना समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, तो इसको जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। एक बार 3 है ना, हाँ 3 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 क्या बना अपना 7x प्लस 6y, ठीक है। तो 7x बराबर 6y है ना। तो इसी तरह से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई x बराबर 3800 माइनस का 6y बटावा में क्या आएगा 7, ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 जो है वो क्या है भाई 3x प्लस 5y बराबर 1750 यानी 1750, ठीक है। अब इसके बाद जो ये अपन क्या करेंगे x का मान रखेंगे, तो ये 3 गुणा x का मान कितना है भाई 3800 माइनस 6y बटावा का 7, ठीक है, प्लस 5y इसका बटाम को नहीं तो 1 रख देंगे और इधर 1750 है ना। अब यहाँ बटाम 3 है, ये अब देखिए यहाँ पर 3 गुणा 3800 माइनस 6y बटाम कौन है 7, ये पूरा पोर्शन इससे इंटू होगा और प्लस 5y बटाओ में 1 और इसके बटाम कौन है 1 लिख देते हैं, कोई भी नहीं होता ना, क्योंकि जिसका बने तो उसका 1 होता है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई
पहले सबसे पहले हमें ये दिख रहा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो देखिए हमारा ब्रैकेट जो है वो इस तरह से आएगा कि भाई ये से गुणा होगा तो ये अपना ये हो जाएगा 0 0, ये 8 या 24 का 4 और ऐसे लगा 2, है ना। 3 दिया 9 2 11, ये हो जाएगा 11,400 माइनस का 6 दिया 18 वाई, और बटा में कौन है, ये 7 है, प्लस 5 वाई बराबर 1750 बटाओ में 1 है। ठीक है, अब इसके बाद देखना, अब सबसे और फीलिंग जो है क्या आ रही है कि भाई यहाँ पर 7 है, यहाँ पे भी 7 नहीं, यहाँ पर 7 नहीं, तो अपन काउंट इसको एक से एक समान कर देते हैं इनको। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 से गुणा कराने पर, अब इसको इससे गुणा करेंगे 7 से, तो अपना का एज ये मिलेगा, तो 11,400 माइनस 18 वाई प्लस 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 5 35 वाई बराबर, इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये 0, 7 5 35, 3 7 7 49 और 3 52, और इसके बाद जो है 49 और 3 52, यहाँ पे 5 7 में 7 और 5 12, ये आ जाएगा 12,250। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो हम इस प्रकार से निष्कर्ष निकालते हैं भाई यहाँ पे माइनस 18 वाई और प्लस 35 वाई, तो ये अपना हो जाएगा 17 वाई। ठीक है, ये अपना 17 वाई हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे प्लस क्या जाएगा, क्या होगा माइनस, तो ये 12,250 माइनस 11,400, तो जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 0 में से 0 गया, 5 में से 0 गया तो ये 5, और ये 2 में से 4 जाता नहीं है, ये अपने सही उड़ाने, ये अपना हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी कि 8, 11 माइनस 11 ये 0, है ना। तो y बराबर, अब ये गुणा है तो जाके भाग, है ना, कोई दिक्कत है नहीं भी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पर कंफर्म कर लेते, देखो देखिए हो ही जाती है, यहाँ पे 12 माइनस 4 8 है, और गणना से 0, ठीक है। अब देखना भाई, इसको दोनों पक्षों से 17 से भाग करेंगे, 17 एकम 17 और 17 पंजे पीछे देंगे 50, इसका जो है आंसर आ जाएगा y बराबर कितना है 50। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई x बराबर 3,800 माइनस 6y बटा में कौन है 7 है। ठीक है, तो x बराबर 3,800 माइनस 6 गुणा y का मान कितना है 50, और यहाँ पर कितना है 7। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पर जो है क्या आएगा, इसको आगे जो सोल्व करते हैं तो 3,800 माइनस 6 पंजे 30 यानी कि 300 बटा में कौन है 7 है। तो अब इसका मान जो है आगे क्या आएगा, x बराबर 3,800 माइनस क्यों, ये माइनस वही है ना, चलो एक वापस ले लेते हैं इसको ताकि कंफ्यूज ना हो अपन। 3,800 माइनस 300 बटा में कौन है 7 है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3,500 और ये 7। जब इस दोनों पक्ष अपने काम करते हैं भाई, इसको इससे भाग कराते तो क्या है अपना, ये आ जाएगा x बराबर ये 7 पंजे 35 यानी कि x बराबर 500, तो यानी बल्लों की संख्या कितनी है 500 और गेंदों की संख्या कितनी है y बराबर, ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, अब अपना अगला जो सवाल है वो क्या है भाई, आंसर नंबर तीसरे का चौथा। ठीक है, भाई आंसर नंबर तीसरे का चौथा करना है। ठीक है, आंसर नंबर तीसरे का चौथा देखते हैं भाई क्या है। हाँ भाई, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत यानी फिक्स भाड़े यानी किराया, है ना, तो किराए के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यानी कि एक फिक्स भाड़ा है, उसके बाद अगर जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतने ज़्यादा वो जो है अलग पैसे उसके जुड़ जाएंगे, किराया जुड़ जाएगा ना। ठीक है, तो बोला 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो आइए इसका पता लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि भाई जो हमें ज्ञात नियत बराबर x, ठीक है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा किलोमीटर अतिरिक्त बराबर y। ठीक है, यानी हम चल रहे हैं प्रश्न के अनुसार क्या है कि भाई फिर वो कितना 10 किलोमीटर चल रहा था, उसके बाद उसके जो रुपये आए थे कितना आए थे 105। इसी तरह से x प्लस 15
आएगा 15y बराबर समीकरण नंबर 2। ठीक है, यह आएगा कि 1 से क्या भी समीकरण नंबर 105 माइनस 10, तो समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 से या तो समीकरण नंबर 2 की बात हो रही है, तो समीकरण नंबर 2 हम क्या है भाई, एक बार देख लेते हैं इसको कि भाई x बराबर 155, तो x का मान क्या है भाई 105 माइनस 10y प्लस 55, ठीक है। अब देखिए 105 यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा अपना 5, ये क्या होगा 5y और 155 यहाँ पर आ चुका है, तो 5y और यहाँ पे 105 प्लस कर दीजिएगा माइनस, ठीक है। सॉरी 155 है 5। अब देखिए यहाँ पर जो है बात ध्यान देने वाली ये है कि भाई बराबर, अब देखिए 155 माइनस 150 जो है वो क्या होगा, अब इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि भाई दोनों पक्षों में 5, तो अब हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई y का मान 3 में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि भाई x बराबर y, तो x बराबर 10 गुणा y का मान कितना आया था माइनस 10, ठीक है। तो इसी तरह से अपने जो मान आए बराबर 5 रुपए, है ना, रुपए नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा यानी y बराबर 10 रुपए। के बाद जो है हमें ये बोला कि 25 किलोमीटर के लिए कितना निकलेगा ना, 25 किलोमीटर निकालने के लिए हम ये काम करेंगे कि भाई 25 किलोमीटर देखिए सबसे पहले 5 रुपए ना, तो यानी ये होगा x प्लस वाई, है ना। तो ये जो है सॉरी यहाँ पर ये बनेगा 25y ये था, उसके बाद 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला वो, है ना, उसके लिए हम ये मान निकाल लेंगे कि भाई 25 और ये अतिरिक्त भाड़ा कितना है इंटू 10। अब देखिए प्लस 250 जो कि कितना होगा 255, 25 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा चलता है तो उसका भाड़ा जो है 255 रुपये होगा। पांचवा ये देखिए क्या होगा, बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश रहती है तथा अंश और हर दोनों में जो वे भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। आइए लिखते हैं, माना कि का बराबर x, हर बराबर कितना है y, ये होगी अपनी भिन्न, ठीक है। अपने x प्रश्नानुसार जो है एक बात ये आती है कि भाई किसी भिन्न तो यानी अंश में तो अपना मान जो है वो क्या आता है, तो इसको जो है कैसे यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको बोलेंगे वज्र, कैसे गुणा होगा, ये 11 होगा, ये 9 होगा, y 11x प्लस 22 बराबर, अब देखिए यहाँ पर ये 11x यहाँ और ये भी इधर आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर प्लस इधर जाएगा क्योंकि माइनस, तो ये अपना हो जाएगा। इसी तरह से अपने जो दूसरी क्या है कि भाई अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, है ना, तो y प्लस 3, तो इसका मान 6, ठीक है। अब यहाँ पर
और वज्र गुणन करने पर वज्र गुणन करने पर यानी 6x+3 बराबर 5 होगा। ये होगा 6x+6 18 15। तो 6 y बराबर ये हो जाएगा माइनस। अब इसी तरह से वापस वही काम अपना समीकरण क्या होगी 11x माइनस ये 11x माइनस 9। तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 11x बराबर माइनस 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9y माइनस 4 बटा। अब हम एक लाइन लिखते हुए भाई समीकरण नंबर से x का मान 2 में, ठीक है। समीकरण नंबर जो 2 है वो क्या है भाई 6 बराबर माइनस का 3। तो इसमें जो x का मान रखेंगे चलिए यही रखते हैं। तो 6 9y माइनस 4 बटाव में 11 बराबर माइनस का 3। इसके हर में भी जो है क्या एक लगा लेंगे 6 9 54y माइनस 6 चौके 24 5y बटाव में 1 है और 1 माइनस का 3 बटाव 1 है। हम क्या करेंगे दोनों पक्षों को 11 कैंसिल यानी कि 54y ये बटाव में तो क्या करेंगे 11 से गुणा कर देंगे तो ये 11 पंजे 55, ठीक है। अभी देखिए प्लस का 54 और ये माइनस का 55 यानी कि माइनस का y यहाँ पे माइनस कर देंगे क्या होगा प्लस माइनस का y बराबर ये क्या होगा 9। तो अब ये जो है क्या होगा अपना गुणा करने पर अपना होगा y बराबर 9। तो समीकरण 3 में, ठीक है। और समीकरण नंबर 3 जो है हम पुनः लिख देते हैं कि भाई क्या है x बटा में कौन है 11, ठीक है। तो बटा हुआ 11 तो नंबर में 81। अब देखिए कैसे माइनस 4 जो कितना होता है 77 बटा हुआ 11 यानी x बराबर 7 और y तो हमारी अभिष्ट बिंदु अतः अभिष्ट 7 बटा 9 ये अपना आंसर आ चुका है। सवाल है वो क्या है भाई तीसरे का छठा। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल ये भाई इसमें दिया है 5 वर्ष बाद आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 7 गुना थी तो उनकी वर्तमान, तो हम एक काम करते हैं वो काम ये होगा कि भाई सबसे पहले जो हम माना जेकब की है ना x वर्षों में इसी तरह से जेकब की आयु और इसके बाद जेकब के पुत्र बराबर y है ना। निकालते हैं कि भाई प्रश्नानुसार ये बात आती है कि भाई ये बोल रहे हैं कि 5 वर्ष यानी कि x प्लस 5 दोनों में 5 वर्ष जुड़ दिए बाद की बात कर रहे तो ये क्या है कि भाई इसके पुत्र की कितनी हो जाएगी तो हम इसको सोल्व करते हैं आगे x प्लस 5 15
है ना। तो इसी तरह से और ये हो जाएगा बराबर, समीकरण जो है वो बन चुका है x माइनस 3y नंबर 1 बन गया अपना। इसी तरह से एक और चीज़ इसने बोली थी वो कि भाई सॉरी 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ये, 5 वर्ष है ना। और ये क्या बोल रहा है कि भाई जेकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी, x माइनस का 5 बराबर 7y माइनस 7। यहाँ पर ये इस तरह से हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस कर जाएगा क्या माइनस प्लस, यानी ये बन जाएगा माइनस का सॉरी तब x माइनस 7y और ये माइनस का तीसरी समीकरण नंबर 2। अब अपने समीकरण बन चुके हैं तो क्यों ना समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर क्या होगा, x बराबर 10 प्लस 3y। तो समीकरण 3 से x, समीकरण 2 ठीक है, देख लेते हैं हम बराबर माइनस का अपना 10 कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी जो है वीडियो थोड़ी सी अटक गई थी, तो वो ख़राब हो गई, इसलिए सॉरी, इसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ। तो यही मैं आपको वापस समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम लास्ट टाइम कहाँ पे थे, यहाँ पर थे कि भाई समीकरण नंबर 3 से x का मान, यानी कि जो ये आ गया था x का मान ये रहा है x बराबर 10 प्लस 3y, जो कि समीकरण नंबर 3 है। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x, अब देखिए समीकरण नंबर 2 जो है क्या है भाई, समीकरण नंबर 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 है, ठीक है। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो यहाँ पर x का मान कितना आया था, ये अपना 10 प्लस 3y, यानी 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भाई 10 का 10 है इधर, सॉरी 10 है ना, ये नीचे होगा थोड़ा, ये 10 है और ये प्लस का 3y और माइनस 7y कितना आएगा, माइनस का 4y और ये माइनस का 30 है, ठीक है, ये 30 है। अब देखिए यहाँ पर 10 और अब देखिए यहाँ पर अपने काम करते हैं माइनस का 4y उधर को, इसको उधर भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, मतलब तो माइनस का 4y उधर और ये माइनस का 30 इधर जाएगा प्लस, यानी 10 और 30 40 और ये 4y, और दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 4 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा 10। अब इसी y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 हम वापस लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 3 क्या है भाई, समीकरण नंबर 3 है x बराबर 10 प्लस 3y, ये देखिए x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3 और ये y का मान कितना है 10, y का मान 10 है, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया y का मान 10, तो ये इस तरह से हम लिखेंगे भाई 10 प्लस ये 3 गुना 10 कितना होगा 30, 30 और 10 कितना होगा 40, यानी कि अपना फाइनल आंसर अपना ये आया कि भाई x बराबर 40, यानी कि जेकब की आयु कितनी है 40 और ये उसके पुत्र की आयु कितनी है 10, ये वर्तमान आयु इनकी, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है। तो किस लगी आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और आपका पहला अपना चैनल है एमटी मैथ पॉइंट, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।